नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। आप में से बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये कास्टिंग निकली हुई है, कहा जाए तो रिक्वायरमेंट है एक कास्टिंग की, तो क्या ये सही है, जेन्युइन है, असली है? अब दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है बताना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो बड़े स्तर पर जो काम कर रहे हैं वही लोग कास्टिंग निकाल सकते हैं, छोटे लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो नहीं निकाल सकते। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कास्टिंग ये लोग निकाल सकते हैं और ये लोग नहीं निकाल सकते। कास्टिंग डायरेक्टर यही हो सकते हैं या फिर ये नहीं हो सकते। कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी प्राइवेट जॉब में, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। ये दरअसल एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। दोस्तों, जो भी कास्टिंग होती है वो किसी प्रोडक्शन हाउस में एक फिल्म बनती है उसके लिए होती है, या फिर सीरियल बनता है उसके लिए होती है, या फिर टीवीसी यानी कि एडवर्टाइजमेंट बनता है उसके लिए होती है, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं उन सब चीज़ों के लिए कास्टिंग होती है। कास्टिंग कौन करता है? वो होता है कास्टिंग डायरेक्टर। अब कास्टिंग डायरेक्टर क्या एक बड़ी कंपनी में ही बैठकर कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग कर सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल भी कास्टिंग कर सकता है? यस, बिल्कुल, कोई भी इंडिविजुअल भी कास्टिंग कर सकता है। और हर किसी फिल्म डायरेक्टर को ये हक होता है कि वो एक कास्टिंग डायरेक्टर को हायर करे। अब वो चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो किसी प्रोडक्शन हाउस पर डिपेंड हो, या फिर फ्रीलांसर वो कोई काम कर रहा हो। तो ऐसा आपने देखा होगा कि आजकल ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो कि आपसे आपका प्रोफाइल मांगते हैं। कि कहा जाए तो आपका जो प्रोफाइल है वो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर वो लोग अपने पास रखते हैं। जैसे कभी भी कोई प्रोड्यूसर या फिर कोई प्रोडक्शन हाउस या फिर कोई फिल्म डायरेक्टर या डायरेक्टर कोई भी उनसे उनके पास जाकर कास्टिंग की अगर डिमांड करता है तो वो लोग आप लोगों के प्रोफाइल्स को उनके सामने रख देते हैं। तो ये फ्रीलांसर यानी कि एक इंडिविजुअल काम करने वाले लोगों के हाथ में होता है। अब कहा जाए तो प्रोडक्शन कंपनी भी होती है, उस प्रोडक्शन कंपनी में भी एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है जो कि एक सीरियल या बड़ी फिल्म की कास्टिंग के लिए ही हायर किए जाते हैं। और ये हो सकता है कि एक फिल्म, दो फिल्म, तीन फिल्म, जब तक प्रोडक्शन हाउस को लगे तब तक वो उस प्रोडक्शन हाउस में एज अ कास्टिंग डायरेक्टर उस कास्टिंग डायरेक्टर को रख सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो वो एक जो कास्टिंग डायरेक्टर है, मान लीजिए कि मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर को, आप मुझे समझ लीजिए, मैं हूँ नहीं, जैसे मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ तो मैंने एक कंपनी में जॉब ढूंढी, मैंने वहाँ जॉब पर लग गया, यानी कि कहा जाए तो एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर लग गया। वहाँ पर मैंने कुछ 4-5 जगह कास्टिंग की, 4-5 चीज़ों की कास्टिंग की, उसके बाद वहाँ पर वो कास्टिंग ख़त्म हो गई, काफ़ी समय तक काम नहीं आ रहा है तो वहाँ से मुझे हटना होगा। ये भी इस तरह से भी जॉब्स होती हैं। तो ये प्राइवेट जॉब्स हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब कहा जाए तो असली और नकली का फंडा क्या है? देखिए, कास्टिंग कोई भी निकाल सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब कास्टिंग को सही और गलत की पहचान करना ये आपके ऊपर है, क्योंकि यदि आप चाहें तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल रख सकते हैं। वो भी कैसे? देखिए, सबसे सीधा फंडा तो पहला ये है कि यदि आप किसी कास्टिंग डायरेक्टर को पहले अपना प्रोफाइल भेज रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि कोई आपसे पैसा ना ले। ये बात सबसे पहली रिक्वायरमेंट हो जाती है। दूसरी, अगर वो आपसे कोई अनवांटेड डिमांड करता है जो कि नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो आपसे गलत तरह की चीज़ों की डिमांड करता है, तो कृपया करके ना भेजें। ये गर्ल्स के लिए ज़्यादातर हो सकता है, और ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए जो लोग आपसे पैसों की डिमांड करते हैं, जो लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, यानी कि आपको तुरंत स्टार बन जाओगे आप, ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल बचकर रहना चाहिए। ये इंडस्ट्री में ऐसे कोई नहीं बना सकता, किसी के बाप में दम नहीं है। समझ में आया दोस्तों आपको? यहाँ पर जो स्ट्रगल टाइम लगता है वो लगेगा, जो काम करना होता है वो करना ही होगा, जो हर इंसान करता है, यानी कि एज एन एक्टर बनने के लिए वो तौर तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। इसका कोई भी आसान तरीका और नहीं है। अब बात करते हैं कि असली कास्टिंग डायरेक्टर के नाम कैसे पहचानें। दोस्तों, आप लोग फिल्म देखते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। एडवर्टाइजमेंट में तो देखिए इतना नाम नहीं ज़ाया किया जाता कि ये इस फलां कास्टिंग डायरेक्टर ने किया है या फिर ये इस फलां कास्टिंग डायरेक्टर ने किया है। लेकिन उसके लिए आप जब भी कोई फिल्म उठाते हैं और जब वो एंड होता है या स्टार्टिंग होता है सीरियल का,
तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर का नाम आता होगा। बस यही आपको पकड़ कर रखना है कि आप जो है उस कास्टिंग डायरेक्टर का नाम नोट कीजिए, उसको मतलब एक पेन से लिख लीजिए एक डायरी में। उसके बाद जितनी भी फिल्में आप देखते हैं उनका नाम लिखते चले जाइए, उन कास्टिंग डायरेक्टर की लिस्ट आप बनाते चले जाइए। देन उसके बाद जैसे जैसे आपको पता लगता चला जाएगा वैसे वैसे आप उनकी प्रोफाइल सर्च करते रहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप उनको फॉलो करते रहिए। वो कहीं ना कहीं कास्टिंग डिटेल्स निकालते रहते हैं। दिस इज़ द राइट वे, यू नो। और आसान तरीका यही है, इससे आसान तरीका मेरे ख्याल से नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई और आसान तरीका है तो वो ये है कि आप डायरेक्टली अगर मुंबई में हैं तो आप मुंबई में आप जाएंगे, प्रोडक्शन हाउसेज में जाके थोड़ा सा धक्के खाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। धक्का खाना नहीं, एक्चुअली स्ट्रगल करना बोलते हैं। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जाकर जब आप जगह जगह पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर की ईमेल आईडीज़ लिखी होती हैं। वहाँ पर उनके ईमेल एड्रेसेस पर आपको डायरेक्ट अपना प्रोफाइल सेंड करना होता है। क्योंकि कभी कभी जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, जो इंडिविजुअल्स कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो लोग कोई रूम हायर करते हैं या फिर कोई एक ऑफिस हायर करते हैं। देन वहाँ पर वो लोग कास्टिंग करते हैं और वहाँ पर आपका प्रोफाइल, ऑडिशन लेते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से एक कास्टिंग डायरेक्टर जेन्युइन कास्टिंग करनी शुरू करता है। अब इसमें फेक कौन है और जेन्युइन कौन है ये आपको पता लग गया होगा। जो लोग आपसे पैसों की डिमांड करें, अनवांटेड डिमांड करें, यानी कि आपसे कोई ऐसी चीज़ मांगे जो आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो गलत है और वहाँ करना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से बचकर रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये आपकी सावधानी और सतर्कता का विषय है। यदि आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझ जाएंगे उतना ज़्यादा आप सावधानी में रहेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस वीडियो का मतलब कि सही कास्टिंग डायरेक्टर कौन होते हैं, किस तरह से कास्टिंग होती है, किस तरह से किया जाता है। समझ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को भी आज ही, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली जो कि आप लोगों को बहुत कुछ देने वाली है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।